नमस्कार, मैं हूं पंकज पाराशर और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स। खरी खरी के इस एपिसोड में आपका फिर स्वागत है। बात करेंगे खरी खरी, किसी को भली लगे या बुरी। आज का मुद्दा है गौतम बुद्ध नगर का किसान आंदोलन। गौतम बुद्ध नगर किसान आंदोलन, भिड़ रहे किसान और सरकार, सारे माननीय जी फरार। राजनीति में वोट बड़े मायने रखती है, लेकिन मतदान के दिन तक। किसी ने खूब लिखा है, तरक्की का नाम लेकर बातें बड़ी बनाएंगे, एक वोट पाने की खातिर पूरी जान लगाएंगे। बहकावे में आके हम भी उन्हें वोट देने जाएंगे, जब सरकार उनकी बन जाएगी तब ठोकर हम ही खाएंगे। देश के नामचीन कार्टूनिस्ट रहे आर.के. लक्ष्मण साहब ने इन्हीं हालात पर एक कार्टून बनाया था, जो आजकल एनसीईआरटी की किताबों में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इस कार्टून को आप मेरे बराबर में देख सकते हैं। इस कविता और कार्टून जैसे हालात आजकल गौतम बुद्ध नगर में हैं। सरकार और किसान भिड़े हुए हैं। जिले की पुलिस किसानों को घसीटकर जेल भेज रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल रात ट्वीट करके साफ कर दिया कि अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सवाल यह है, माननीय जी यानी सांसद और विधायक कहां हैं? पहले गौतम बुद्ध नगर और भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते समझिए। जिले में 2 सांसद, 3 विधायक, 2 एमएलसी और जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा के हैं। और तो और भाजपा संगठन में वेस्ट यूपी के अध्यक्ष भी गौतम बुद्ध नगर से ही हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े नेता, 3 बार से सांसद डॉक्टर महेश शर्मा की। उनकी जीत का मार्जिन हमेशा बढ़ता गया। इस बार तो वह उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े अंतर से जीतने वाले सांसद हैं। वह कहां हैं? वह संसद में हैं, दिल्ली में धर्मगुरुओं और साधु संतों के सानिध्य में हैं, शादी समारोह में जा रहे हैं, कैलाश अस्पताल समूह को जनता से मिले आशीर्वाद पर धन्यवाद ज्ञापित करके 40वां स्थापना दिवस समारोह मना रहे हैं। इसके बाद जो वक्त बच रहा है वह प्रधानमंत्री जी के ट्वीट रिट्वीट करने में बिता रहे हैं। सांसद जी को गौतम बुद्ध नगर की देवतुल्य जनता कितना प्यार करती है, वह यहां दिख रही तालिका में आप भी देख लें। जितने अंतर से वह चुनाव जीतते हैं, आधे से ज्यादा सांसद तो उतने वोट हासिल भी नहीं कर पाते हैं। अब बात करते हैं दादरी के विधायक तेजपाल सिंह नागर की। इस किसान आंदोलन का एपिसेंटर उनके इलाके में ही है। सबसे ज्यादा परेशानी ग्रेटर नोएडा और दादरी इलाके के किसानों को है। दूसरी बार विधायक हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री बनने के लिए तेजपाल सिंह नागर ललायित हैं। अब जब इनके इलाके के किसान उबाल पर हैं, तो विधायक जी कहां हैं? विधायक जी अपना भविष्य संवारने में मशगूल हैं। अपने बेटे को लखनऊ, दिल्ली ले जाकर पार्टी अध्यक्ष, डिप्टी सीएम और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करवा रहे हैं। जब किसान सड़क पर थे और लाठियां खा रहे थे, तब तेजपाल नागर अपने बेटे को विधानसभा घुमा रहे थे, ताकि अगले चुनाव के बाद बेटे को विधानसभा भेजें तो वह रास्ता ना भटक जाए। जनता ने इन्हें भी खूब प्यार दिया। पिछले दोनों चुनाव में इनके सामने वाले उम्मीदवारों की जमानत जब्त करवा दी थी। जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह 2 बार से भाजपा के विधायक हैं। उनकी छवि किसान नेता की है। भट्टा पारसोल के किसान आंदोलन ने बड़ा नेता बना दिया। उनके इलाके के ही नहीं, जिले भर के किसान उन पर भरोसा करते हैं। जहां किसानों ने भूमि अधिग्रहण के लिए गोली खाना मुनासिब समझा, वहां के किसान धीरेन्द्र सिंह के कहने पर जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए अपनी जमीनों के दस्तावेज लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री को सौंप आए थे। धीरेन्द्र सिंह का इलाका इस आंदोलन में आंशिक रूप से प्रभावित है। किसानों के लिए दिल्ली की सड़कों पर लाठी खाने वाले धीरेन्द्र सिंह अब चुप हैं। दिल्ली में उपराष्ट्रपति से मिल रहे हैं, अपने इलाके में विदेशी कंपनियों की नींव रख रहे हैं। यूपी से राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर भी गौतम बुद्ध नगर के कोटे में आते हैं। किसान अपनी मांगों के लिए साल 2011 के जिस फैसले का हवाला दे रहे हैं, किसानों से वह फैसला करने वाली सरकारी समिति में सुरेंद्र सिंह नागर भी शामिल थे। हालांकि उनके पास बचाव का रास्ता है, वह चुने हुए सांसद नहीं है, लेकिन वह गौतम बुद्ध नगर के सांसद रह चुके हैं, यानी लोकसभा में गौतम बुद्ध नगर से चुनकर जा चुके हैं। उन्हें भी देवतुल्य जनता ने खूब प्यार दिया है। भाजपा के 2 विधान परिषद सदस्य श्रीचंद शर्मा और नरेंद्र सिंह भाटी हैं। दोनों दादरी के रहने वाले हैं। जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनसे इन दोनों के पुराने रिश्ते हैं, दोस्ती और रिश्तेदारी भी हैं। हालांकि श्रीचंद शर्मा शिक्षक एमएलसी हैं और नरेंद्र भाटी स्थानीय निकाय से हैं। सांसद सुरेंद्र सिंह नागर और दोनों एमएलसी कह सकते हैं वे गौतम बुद्ध नगर के मामलों में सीधा दखल कैसे दें, जब चुने गए सांसद और विधायक ही मौन है। जब गौतम बुद्ध नगर में सीएम और पीएम आते हैं, तो ये लोग मंचासीन होने के लिए, यहां की पब्लिक को अपना रुबाब दिखाने के लिए प्रथम पंक्ति में होते हैं। तो कुछ तो फर्ज आपका भी बनता होगा। गौतम बुद्ध नगर जब से बना है,
पहली मर्तबा जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा का है। शायद अमित चौधरी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे हैं। उनके लिए इतना ही काफी है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम क्षेत्र के अध्यक्ष पद से सत्येंद्र सिसोदिया को नवाजा है। वह दादरी इलाके के निवासी हैं, गौतम बुद्ध नगर के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। उनके कार्यकाल और विपक्षी पार्टियों की सरकार के दौरान गौतम बुद्ध नगर में किसान आंदोलन हुए थे। सिसोदिया जी को पूर्ण जानकारी है। भाजपा की नीति रीति के मुताबिक संगठन सबसे बड़ा है। इन सारे सांसदों और विधायकों के मुकाबले क्षेत्रीय अध्यक्ष का प्रोटोकॉल भी बड़ा है। सिसोदिया जी के बारे में आम बात है, वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने बेखौफ अपनी बात रख सकते हैं। सत्येंद्र सिसोदिया भी पूरे परिदृश्य से गायब है। वैसे उनके पास 19 जिलों और महानगरों की बड़ी जिम्मेदारी है। आप यह मत सोचना कि नोएडा के विधायक पंकज सिंह को मैं भूल गया हूं। वह पारिवारिक समस्या में है, परिवार के एक सदस्य का विदेश में उपचार करवा रहे हैं। तो कुल मिलाकर साफ है, भिड़ रहे किसान और सरकार, सारे माने जी फरार। आप लोग गौतम बुद्ध नगर के इन किसानों और आम आदमी की बदौलत दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के बड़े पद पर हैं। मुल्क, सूबे और जिले की सबसे बड़ी पंचायतों में बैठे हैं। माननीय जी, कुछ तो इनके बारे में बोलिए, कम से कम मुंह तो खोलिए। एक जिले से 2 सांसद, 3 विधायक, 2 एमएलसी, जिला पंचायत और क्षेत्रीय अध्यक्ष, फिर भी मसले को सुलझाने वाला कोई नहीं। खरी खरी का अगला एपिसोड लेकर फिर मैं आपके सामने जल्दी हाजिर होऊंगा। अगर आपको उत्तर प्रदेश टाइम्स की खबरें अच्छी लगती हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आप अपनी बात रखना नहीं भूलें। कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात जरूर लिखें। यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। नमस्कार। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।